हाय गाइस, वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग होल सॉल्यूशन। माय नेम इज कमलेश ढोने और आज का जो हम लोगों का टॉपिक है इसका नाम है टाइप्स ऑफ सपोर्ट। ओके, दिस इज पार्ट 4 और इसके पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को टाइप्स ऑफ लोडिंग के बारे में अच्छे से बताया था और मोमेंट्स के बारे में बताया था कि मोमेंट कितने टाइप के होते हैं और मोमेंट्स क्या होते हैं। ओके, इस लेक्चर में मैं आप लोगों को क्लियर कराऊंगा टाइप्स ऑफ सपोर्ट के बारे में। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पूरे मैकेनिक्स में या पूरे स्कोप में 3 टाइप के सपोर्ट होते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो सपोर्ट होता है जिसे हम रोलर सपोर्ट कहते हैं। कौन सा सपोर्ट? रोलर सपोर्ट। दूसरा जो सपोर्ट होता है जिसे हम हिंज सपोर्ट कहते हैं। ये देखिए, जिसे हम हिंज या इसे हम पिन सपोर्ट भी कहते हैं। ओके, और जो तीसरे टाइप का जो सपोर्ट होता है जिसे हम फिक्स्ड सपोर्ट कहते हैं। तो हर एक इंजीनियर को ये तीनों टाइप के सपोर्ट्स के बारे में मालूम होना चाहिए। ओके, तो इस लेक्चर में, आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों को इन तीनों सपोर्ट्स के बारे में डिटेल में बताऊंगा। ओके, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले टाइप के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं जिसका नाम है रोलर सपोर्ट। कौन सा सपोर्ट? ये देखिए, रोलर सपोर्ट। तो ये जो रोलर सपोर्ट है ये किस टाइप से दिखता है? तो ये देखिए, ये है इसका सिंबल, ये है आपका रोलर सपोर्ट। ये किस टाइप से दिखता है? इसको मैं ऐसा भी बना सकता हूं या इसको मैं ऐसा भी बना सकता हूं। ओके, देख रहे हैं आप लोग? तो ये है आपका रोलर सपोर्ट। ठीक है। अच्छा, रोलर सपोर्ट के बारे में अगर मैं कुछ जानकारी दूं तो आपको ये बता सकता हूं कि इट इज मूवेबल सपोर्ट। ये कैसा सपोर्ट है? तो ये मूवेबल सपोर्ट है, ये मूव हो सकता है। किस डायरेक्शन में? इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ओके, तो अभी सिर्फ मैंने ये एक लाइन लिखी हुई है आपको समझने के लिए कि इट इज रोलर सपोर्ट के बारे में। ये इसका सिंबल है, कई बार एग्जाम्स में इसका सिंबल भी पूछा गया है। ये रोलर सपोर्ट का सिंबल है। ओके, ये देखिए, जैसे सपोज ये बीम दिख रही है आप लोगों को, ये बीम मीन्स ये देखिए, ये लगा हुआ है रोलर सपोर्ट। ओके, तो इट इज मूवेबल सपोर्ट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या हो सकता है? मूव हो सकता है। ओके, किस डायरेक्शन में? इसलिए मैंने डेफिनेशन में यही दिया है कि इट इज मूवेबल सपोर्ट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ओके, या इसको एक्स डायरेक्शन भी बोल सकते हो, या मैंने बोल रखा कि इट इज मूवेबल सपोर्ट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ओके, क्लियर? ये मूव हो सकता है किस डायरेक्शन में? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अच्छा, अब एक बात और समझ लीजिएगा आप लोग, ठीक है, कि ये केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव हो सकता है, बट ये वर्टिकल डायरेक्शन में मूव नहीं हो सकता। ओके, ये केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव हो सकता है, बट वर्टिकल डायरेक्शन में इसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है। ओके, इसका मतलब सीधी सी बात है, कोई ऐसा फोर्स है जो इसको वर्टिकल डायरेक्शन में मूव नहीं करने दे रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? तो कोई एक ऐसा फोर्स है जो इसको वर्टिकल डायरेक्शन में मूव नहीं करने दे रहा है। तो इसमें एक चीज आप और अच्छे से समझ लीजिए, तो वो जो फोर्स है जिसे हम रिएक्शन कहते हैं, क्या कहते हैं? रिएक्शन कहते हैं। ओके, तो वो कौन सी रिएक्शन है? वर्टिकल रिएक्शन। ये देखिए, ये मैंने लिखकर बताया है कि इस पर एक रिएक्शन आती है, वो भी कौन से डायरेक्शन में आती है? वर्टिकल रिएक्शन। ओके, वर्टिकल डायरेक्शन में आती है। ओके, क्यों आती है? क्योंकि सीधी सी बात है, इसका मूवमेंट वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं हो रहा है। तो ये फोर्स इसको वर्टिकल डायरेक्शन में क्या कर रहा है? प्रिवेंट कर रहा है। मूवमेंट को क्या कर रहा है? प्रिवेंट कर रहा है, रोक रहा है। इसीलिए इस पर एक रिएक्शन आती है, वो भी किस डायरेक्शन में? वर्टिकल डायरेक्शन में। ओके, और इसके एग्जाम्पल जैसे आप लोगों ने व्हील्स देखे होंगे, व्हील्स वो उसका एग्जाम्पल है। बियरिंग्स देखे होंगे, वो इसके एग्जाम्पल है। अगली बात समझ में, जैसे व्हील्स देखे, गाड़ियों के पहिए देखेगी, तो उसमें भी कौन सा मूवमेंट होता है? केवल हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है, वर्टिकल मूवमेंट नहीं होता है। अगली बात समझ में, क्योंकि जो वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्स है वो इसके वर्टिकल मूवमेंट को प्रिवेंट करता है, रोकता है। इसीलिए इस पर एक रिएक्शन आती है, वो भी किस डायरेक्शन में आती है? वर्टिकल डायरेक्शन में। ओके, तो आई थिंक आपको रोलर सपोर्ट समझ में आ गया होगा। चलिए, अब हम सेकंड सपोर्ट की बात करने वाले हैं जिसे हम हिंज सपोर्ट कहते हैं, या इसे हम पिन सपोर्ट भी कहते हैं। कौन सा सपोर्ट? हिंज सपोर्ट या पिन सपोर्ट। तो चलिए, अब मैं उसके बारे में आप लोगों को बता देता हूं। ओके, इसे मैं रिमूव कर देता हूं। चलिए, तो जो सेकंड जो सपोर्ट है हम लोगों का, उसका नाम है हिंज सपोर्ट। ओके, सेकंड जो सपोर्ट है जिसे हम हिंज सपोर्ट कहते हैं, या इसको मैंने एक और नाम बता रखा है, इसे हम पिन सपोर्ट भी कहते हैं। कौन सा सपोर्ट कहते हैं? इसे हम
इसे हम पिन सपोर्ट भी कहते हैं। ये देखिए, ये कुछ इस टाइप से दिखता है, आपको दिख रहा है, ये कुछ इस टाइप से दिखता है। या तो उसको ऐसा बनाइए, या इसको मैं एक डॉट के थ्रू भी बना सकता हूँ, ये देखिए, या इसको मैं ऐसा बना सकता हूँ, सिर्फ ओनली एक डॉट। ओके, ये कौन सा सपोर्ट है? ये हिंज सपोर्ट है या पिन सपोर्ट है। ओके, अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि ये किस टाइप का सपोर्ट होता है। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि ये सपोर्ट है ना, ये जो सपोर्ट है इसमें ना तो वर्टिकल मूवमेंट होता है और ना इसमें हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है। समझ में आया कि ये जो सपोर्ट है ना तो इसमें कोई वर्टिकली मूवमेंट होता है, ना इसमें कोई हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है। ओके, ठीक है, बट इसमें केवल रोटेशन होता है, वो भी केवल एक डायरेक्शन में। ओके, तो इट डज नॉट परमिट vertical movement as well as horizontal movement. Okay, but it rotates in only one direction. इसको आप बहुत अच्छे से समझिएगा, बिल्कुल कई लोगों को कंफ्यूजन रहता है इससे रिलेटेड। ठीक है, तो यहां मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं कि इट डज नॉट मूव इन वर्टिकल डायरेक्शन एज वेल एज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, as well as horizontal direction. ओके, तो ये चीज क्लियर हुई। ये जो लाइन लिखी है मैंने कि डज नॉट मूव, वही लाइन लिखी जो मैंने बोला है कि ना तो इसमें वर्टिकली कोई मूवमेंट होता है, ना इसमें हॉरिजॉन्टली कोई मूवमेंट होता है। ओके, बट इट रोटेट्स ओनली वन डायरेक्शन, इट मे बी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। देखिए, इसको एग्जांपल जब मैं बताऊंगा तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ना तो इसमें कोई वर्टिकल मूवमेंट होता है, ना इसमें कोई हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है, बट ये रोटेट कर सकता है, वो भी केवल एक डायरेक्शन में। जैसे कि एग्जांपल बताता हूं, जैसे आप लोगों ने डोर्स देखे होंगे। ठीक है, आपने कोई भी दरवाजा देखा होगा, खिड़कियां देखी होगी, तो आप लोगों ने देखी दरवाजे के पीछे ये देखिए इस टाइप से हिंज लगी हुई रहती है। क्या लगी हुई रहती है? जैसे सपोज इसको मैं ऐसा बनाता हूं, ठीक है, ये ठीक है, तो आप लोगों ने दरवाजे या खिड़कियों में देखा होगा हिंज लगे हुए रहते हैं। क्या लगे हुए रहते हैं? तो ना तो उसमें कोई हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है, ना उसमें कोई वर्टिकल मूवमेंट होता है, बट वो केवल रोटेट हो सकता है केवल। जैसे ये हमारे बॉडीज के, ये ह्यूमन बॉडी के जितने भी ज्वाइंट है, ये भी एक प्रकार की हिंज है, पर ये इंटरनल हिंज है। दिख रहा है आप लोगों को? इसमें ना तो वर्टिकल मूवमेंट होता है, ना हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है, बट ये रोटेट हो सकते हैं, वो भी केवल एक डायरेक्शन में, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ये देखिए, जैसे ये एक डोर है, तो ये मैंने आप लोगों को बता रखा है, टॉप व्यू दिख रहा है आप लोगों को? ना तो इसमें कोई वर्टिकल मूवमेंट होगा, ना इसमें कोई हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होगा, बट ये रोटेट हो पाएगा केवल, वो भी केवल एक डायरेक्शन में। ओके, अच्छा, अब एक बात और समझ लीजिए कि देखिए, इसमें कोई वर्टिकल मूवमेंट नहीं हो रहा, मतलब सीधी सी बात है, इसको कोई फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में प्रिवेंट कर रहा है, रोक रहा है, तो इसलिए इस पर कौन सी रिएक्शन आएगी? एक रिएक्शन आएगी वर्टिकल डायरेक्शन में, जैसे मैं वी लगता हूं, और इसमें कोई हॉरिजॉन्टल मूवमेंट भी नहीं हो रहा, मतलब सीधी सी बात है, इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी कोई फोर्स प्रिवेंट कर रहा है, रोक रहा है, इसलिए एक रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में आएगी? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आएगी। ओके, ये देखिए, तो मैं यहां पर भी बना सकता हूं कि ये देखिए, इस पर दो रिएक्शन आती है, एक वर्टिकल रिएक्शन और एक आती है हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। ओके, तो आप बता सकते हो, और ये लाइन जरूर ध्यान रखना, ये एग्जाम में पूछी गई है कि इसमें कितनी रिएक्शन आती है, तो दो रिएक्शन आती है, एक वर्टिकल रिएक्शन और एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, और इसमें रोटेशन हो सकता है, रोटेशन अलाउ है। ठीक है, क्या अलाउ है? रोटेशन अलाउ है, ओनली वन डायरेक्शन। और जैसे मैंने आप लोगों को इससे पहले रोलर सपोर्ट पढ़ाया था, तो रोलर में मैंने आप लोगों को बताया था केवल वर्टिकल रिएक्शन आती है, क्योंकि वो वर्टिकल डायरेक्शन में इसमें कोई मूवमेंट नहीं हो पाता है। अगली बात समझ में? ठीक है, और इसमें भी रोटेशन अलाउ है। ओके, इसमें भी रोटेशन क्या है? अलाउ, ये भी रोटेट हो सकता है। ओके, चलिए, तो आई थिंक आप लोगों को ये जो सेकंड सपोर्ट है, हिंज या पिन सपोर्ट है, ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। विद एग्जांपल आप इसको बता सकते हो, ये तीनों इसके सिंबल है, और कोई भी आपसे पूछे कि ये दो रिएक्शन क्यों आती है, तो आप इस दोनों रिएक्शंस का रीजन बता सकते हो। ओके, चलिए, अब मैं आपको तीसरा सपोर्ट क्लियर कराने वाला हूं, जिसे हम फिक्स्ड सपोर्ट कहते हैं। कौन सा सपोर्ट? फिक्स्ड सपोर्ट। चलिए, तो मैं इसे फिर रफ करता हूं।
अब हम तीसरे सपोर्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं जिसे हम लोग फिक्स्ड सपोर्ट कहते हैं। ओके, ये देखिए फिक्स्ड सपोर्ट क्या होता है। तो ये जो तीसरे नंबर का जो सपोर्ट है हम जिस पे बात करने वाले हैं जिसे हम फिक्स्ड सपोर्ट कहते हैं। ओके, ये देखिए अब ये फिक्स्ड सपोर्ट क्या होता है तो आप समझिएगा जरा। जैसे आप लोगों को एक बीम बताया था मैंने, ये देखिए ये कौन सा बीम है, ये फिक्स्ड बीम है। जब मैंने आपको टाइप्स ऑफ बीम पढ़ाया था पार्ट 1 में। ओके, अच्छा, और ये जो सपोर्ट है ये कौन सा सपोर्ट है, तो इसी को हम फिक्स्ड सपोर्ट कहते हैं। ये दोनों एंड में जो सपोर्ट दिख रहे हैं नहीं आप लोगों को, इसे हम कौन सा सपोर्ट कहते हैं, फिक्स्ड सपोर्ट कहते हैं। तो ये देखिए ये कुछ इस टाइप से दिखता है फिक्स्ड सपोर्ट। ओके, ये इस टाइप से दिखता है फिक्स्ड सपोर्ट, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में भी हम लोग थोड़ी सी जानकारी कलेक्ट कर लेते हैं। तो फिक्स्ड सपोर्ट का ये आपका सिंबल है। तो इसमें भी न तो इसमें कोई वर्टिकल मूवमेंट होता है, समझ में आया, इसलिए इसमें कौन सी रिएक्शन आएगी है, वर्टिकल रिएक्शन। ना इसमें कोई हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है, इसलिए एक रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में आएगी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ओके, और ना इसमें कोई रोटेशन होता है। अगर ये बात समझ में, इसीलिए ये देखिए एक मूवमेंट भी इसके अंदर आएगा। तो इस पर टोटली 3 रिएक्शन आती है, एक वर्टिकल रिएक्शन, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन और एक आता है मूवमेंट। समझ में आया। ये जो मूवमेंट है, मूवमेंट क्या होता है तो मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया था, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, तो ये इस बीम को किसी भी डायरेक्शन में रोटेट नहीं होने देता है। अगर ये बात समझ में, ये वो फोर्स है जो इसके मूवमेंट को क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। ना तो इसको वर्टिकल डायरेक्शन में मूव होने देते हैं, ना इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव होने देते हैं। और ये जो मूवमेंट है ये इसके रोटेशन को प्रिवेंट करता है। ओके, इसको प्रिवेंट करता है, इसके रोटेशन को। ओके, तो इसकी डेफिनेशन भी बिल्कुल इससे के जैसी ही है, हिंज के जैसी। बट हिंज में क्या था, रोटेशन अलाउ था ओनली वन डायरेक्शन में, और इसका रोटेशन इज नॉट अलाउड। अगर बात समझ में, किसी भी डायरेक्शन में रोटेशन अलाउ नहीं है। इसको हम फिक्स्ड सपोर्ट कहते हैं। कौन सा सपोर्ट कहते हैं, फिक्स्ड सपोर्ट। तो आई थिंक आप लोगों को ये तीनों सपोर्ट अच्छे से आ गए होंगे। इसके डेफिनेशन में नहीं लिख रहा हूं क्योंकि बिल्कुल बेसिकली ऐसे डेफिनेशन है जो मैंने हिंज की लिखी थी ना। तो इट डज नॉट अलाउ एनी वर्टिकल मूवमेंट एज वेल एज हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, समझ में आया, एंड इट डज नॉट रोटेट इन एनी डायरेक्शन। ओके, अच्छा, इसको एक आईएएस कोड में जब आप लोगों को आरसीसी और स्टील पढ़ाऊंगा तो देखिए इस एंड को एक और सिचुएशंस के अकॉर्डिंग लिखा जा सकता है, ठीक है। इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन, ये देखिए ये आईएएस कोड के लैंग्वेज में यहां बता, इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन, इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड restrained against rotation। ये देखिए इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, या आईएएस कोड के लैंग्वेज है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। देखो इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन का मतलब यह है कि इस पर इसको किसी ने अच्छे से पकड़ रखा है, समझ में आया कि ना तो इसमें वर्टिकल कोई मूवमेंट हो रहा है ना इसमें कोई हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रहा है, जस्ट लाइक हिंज या प्लेट सपोर्ट। ओके, और इसका मतलब क्या हुआ, रिस्ट्रेन अगेंस्ट रोटेशन, मतलब ये जो मूवमेंट है, अगली बात समझ में, ये इसके रोटेशन को प्रिवेंट कर रहा है, रोक रहा है। अगली बात समझ में, रिस्ट्रेन अगेंस्ट रोटेशन। तो इस फिक्स्ड सपोर्ट को इस लाइन के थ्रू भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। कई बार ये लाइन एग्जाम्स में पूछी गई है और इसके बेसिस पे पूछी गई है। अगली बात समझ में, जैसे अगर इसको बोलना है तो मैं क्या बोलूंगा, बोथ एंड्स इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड रिस्ट्रेन अगेंस्ट रोटेशन एट बोथ एंड्स। ओके, अभी तो सिर्फ ये बेसिक्स है जो आपको ध्यान रखना है। तो हम लोगों ने इस लेक्चर में ये सीखा, रोलर सपोर्ट एक मूवेबल सपोर्ट होता है, इस पे केवल एक रिएक्शन आती है, वो भी वर्टिकल डायरेक्शन में। क्यों आती है इसका कारण मैं आपको बता चुका हूं लेक्चर में। हिंज सपोर्ट या पिन सपोर्ट, इसमें ना तो कोई वर्टिकल मूवमेंट होता है ना हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है, बट ये इसमें केवल रोटेशन लगा हुआ है ओनली वन डायरेक्शन में, इसलिए इसमें 2 रिएक्शन आती है, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। और एक होता है फिक्स्ड सपोर्ट। फिक्स्ड सपोर्ट में 3 रिएक्शन आती है। क्यों आती है इसका भी रीजंस मैंने आप लोगों को बता दिया था। और इस पर आईएएस कोड लैंग्वेज इसको मैं इस तरीके से भी बोल सकता हूं, इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड रिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट रोटेशन। ओके,
तो मैं फिर अपने लेक्चर को यहीं एंड करता हूँ। आई थिंक आप लोगों को ये पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आप लोगों के डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। ओके, थैंक यू।